हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन साइक्लिक ग्रुप एंड यूएन। ठीक है, तो ये जो यूएन है ये क्या होता है? ये होता है आपका सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को प्राइम टू एन एंड लेस देन एन। ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, कि जो यूएन है इसमें सारा कलेक्शन कैसा होता है, तो एन के को प्राइम होता है, लेस देन एन होता है, राइट। और ये जो है आपका ग्रुप फॉर्म करता है, फॉर्म ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन। तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है फॉर्म करता है ग्रुप को। ठीक है, तो इसका जो साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप जनरली जेड एन का फॉर्म का होगा। ठीक है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। तो इसके साथ में क्या रिलेशन है हम लोग ये बात करने वाले हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग बात करें कि जो ऑर्डर ऑफ यू एन होता है, यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम लोग देखें तो ऑर्डर ऑफ यू एन क्या होता है? ये होता है हमारा फाई एन, यानी इसमें जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो इक्वल टू आइलर फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम इनका वैल्यू 7 ले लें, ठीक है, तो u7 क्या होगा? तो u7 होगा आपका नंबर ऑफ इंटीजर को प्राइम टू 7, यानी 1 2 3 4 5 6। तो चूँकि 7 आपका प्राइम है, तो इससे छोटा जितना भी इंटीजर होगा सारा क्या होगा? को प्राइम होगा। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर आ रहा है आपका u7 में, ठीक है, टोटल नंबर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो ये डेफिनेटली क्या है? ये आपका 5 7 के इक्वल है, चूँकि 5 7 का वैल्यू क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग n को ले लें 15, तो n15 में क्या होगा? ये आपका u15 जो है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? तो 1 आएगा, ठीक है, जो भी को प्राइम है, 2 आएगा, 3 तो नहीं आएगा, ठीक है, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, ठीक है, 13 आएगा और 14 आएगा। इस तरीके से देखिएगा इसमें, तो इसमें आपको 8 एलिमेंट आ रहा है। और डेफिनेटली क्या होता है, जो 5 होता है मेरा, 515 जो होता है, ठीक है, तो 515 हमारा कितना होता है? 515 को अगर आप निकालेंगे आइलर फंक्शन को, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 5 × 3, तो दोनों प्राइम है, तो आपको 4 × 2 8 ही आता है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है? इसका जो ऑर्डर है u15 का, वो आपका कितना है? वो आपका 8 है। ठीक है, तो इस तरीके का ये आप पहले से भी जानते हो, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जेड एन के साथ में क्या कनेक्शन है, ठीक है, जिससे आप इसको साइक्लिक कन्फर्म कर पाएंगे। तो याद रखिए कि जैसे मान लीजिए कोई आपका UN दिया हुआ है, ठीक है, तो UN को आप क्या करेंगे? पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपने इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ा, ठीक है, सपोज़ कीजिए ये आपका P × N ऐसा प्राइम फैक्टर में तोड़ जाता है, जहाँ P क्या है मेरा? जहाँ P जो है मेरा वो प्राइम है, राइट। ठीक है, और यहाँ पे N कुछ भी पावर आएगा, तो यहाँ पे मैं M कर देता हूँ, P का पावर M, राइट। ठीक है, तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे जो प्राइम है, तो ये दो केस हो सकता है यहाँ से ना, यहाँ से दो बातें होंगी। क्या क्या कि हो सकता है कि P आपका क्या हो? 2 हो। 2 अगर होगा तो ये एक अलग केस है, याद रखिएगा। अगर P 2 होता है ना, तो इस केस में क्या होगा? जो U का पावर 2M बनेगा, चूँकि P की जगह पे 2 रख देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा इट इज़ आइसोमॉर्फिक टू, ठीक है, ये हमारा आइसोमॉर्फिक होता है किसके? Z2 क्रॉस, राइट, Z2 का पावर M-2, इसका होगा Z2 क्रॉस Z2 का पावर M-2, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, क्या है ये? M-2 है, इट इज़ M-2, राइट। तो डेफिनेटली आप ये देख रहे हैं कि ये आपका तब एग्जिस्ट करेगा जब हमारा क्या होगा? M > 2 होगा। ठीक है, इसलिए कि अगर M 1 होता है तो U1 क्या होगा? तो U1 2 का पावर 1 अगर रखेंगे, M का वैल्यू 1, तो U2 क्या होता है? तो U2 यानी कि नंबर ऑफ इंटीजर को प्राइम टू 2, तो इसमें तो सिंगलटन आपका 1 ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, और ये क्या है? ट्रिवियली एक साइक्लिक ग्रुप होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ओनली आइडेंटिटी। ठीक है, तो U2 तो आप ऐसे ही चेक कर लेंगे। तो 2 से बड़ा जो है, जब हम लोग यहाँ पे पावर लेंगे, ठीक है, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, तो हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो T2 के लिए ये केस हो गया। और अगर आपका अदर देन 2 है, ठीक है, अगर P आपका क्या है? B 2 के अलावा कोई प्राइम है, तो वैसे केस में जो ये P का पावर M है, राइट, तो ये जो है आपका सिंपली आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके? Z, ठीक है, आइलर फंक्शन PM, आइलर फंक्शन निकाल लीजिएगा, तो ये भी जो भी आएगा इसके आइसोमॉर्फिक हो जाता है, राइट। ठीक है, तो अब हमको अगर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, तो हम इसके हेल्प से ये देख पाएंगे कि ये साइक्लिक है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक का क्राइटेरिया क्या है? तो हम लोगों ने पढ़ा है साइक्लिक के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ा है? कि जो ZN होता है वो आपका साइक्लिक होता है ना, इस साइक्लिक ग्रुप, ये आपका साइक्लिक है फॉर ऑल N। ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ ZN का बात करें तो
ठीक है। अच्छा, और कुछ इसमें और अगर ये दिया हुआ है आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट में, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है ZM है राइट और क्रॉस ZN है, ऐसा है, तो ये आपका साइक्लिक कब होगा? तो ये आपका साइक्लिक होता है, ठीक है, जब MN का GCD क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक से ज़्यादा आपका दिया हुआ है, ZM है, ठीक है, ZN है, Z आपका P है राइट, इस तरह का अगर आपका दिया हुआ है तो ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है ये आपका साइक्लिक तब होगा, कब होगा? जब, ठीक है, व्हेन, जब कोई भी आप 2 पेयर लेंगे ना, कोई भी 2 पेयर ईच, चाहे आप MN लें या MP लें, कुछ भी आप लेंगे तो इसका GCD 1 आना चाहिए, ठीक है। फॉर ईच पेयर कोई भी 2 आप जोड़ा लेंगे तो उसके बीच का GCD 1 आना चाहिए। तो अगर कोई भी 2 ठो का GCD 1 आता है तो ऐसे केस में ये क्या होगा? आपका साइक्लिक होगा, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो, ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए सपोज़ कीजिए कि आपको दे रखा है Z2 क्रॉस Z4, तो ये आपका साइक्लिक नहीं है, इज़ नॉट साइक्लिक, ठीक है, ये आपका साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि आप यहाँ पे 2 और 4 का GCD निकालेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, राइट, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए आपको दिया हुआ है Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस Z4, तो ये भी आपका क्या है? नॉट साइक्लिक है, ये भी आपका नॉन साइक्लिक ग्रुप है। क्यों? इसलिए कि आपको हर पेयर का, तो अगर हमने यहाँ पे पेयर 2 और 4 लेने फिर से, तो 2 और 4 का GCD क्या होता है? 2 होता है, 1 नहीं होता है, जबकि 1 आएगा तभी होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको ऐसा दे रखा है Z3 Z5 Z7, ठीक है, तो ये अब आपका साइक्लिक हो जाएगा। इसलिए कि आप कोई भी निकालेंगे, जैसे आप निकालेंगे 3-5 का GCD, ठीक है, या आप निकालते हो 5-7 का GCD, या अगर आप निकालते हो 3-7 का, तो किसी भी केस में GCD क्या आएगा? 1 ही आएगा, तो ये आपका साइक्लिक हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग साइक्लिक चेक कर पाते हैं, ठीक है। और जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा तो उसको हम लोग इसे कंपेयर कर पाएंगे, राइट, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे करके देखते हैं कि कौन साइक्लिक है, कौन साइक्लिक आपका नहीं है। जैसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको दिया हुआ है U है 105, ठीक है, तो U 105 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको प्राइम फैक्टर में तोड़िए, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा U × 3 × 5 × 7, ठीक है, 3 × 5 = 35, 7 × 105, ठीक है। तो अब जो है जब हम लोग इसको तोड़ते हैं, राइट, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा देयरफॉर U 105 इज़ आइसोमॉर्फिक टू, तो यहाँ पे आपको जो है ना जेड में लगेगा, ठीक है, Z53 ध्यान दीजिएगा, ठीक है, Z53 लीजिएगा, ओके, फिर इंटू Z55, जो भी प्राइम फैक्टर आया है उसमें आपको आइलर फंक्शन लगा देना है, ठीक है, और Z57। तो मैंने आपको ऊपर में यही बताया था कि जो हमारा U वाला फंक्शन होता है, ठीक है, जो U वाला फंक्शन होगा, राइट, तो वो क्या होगा? अगर वो 2 के अलावा कोई प्राइम है, जैसे 2 वाला है तो इसमें चला जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर 2 के अलावा कोई प्राइम है तो उसमें आपको जो भी प्राइम का पावर आएगा उसमें आपको आइलर फंक्शन लगाना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ये वाला रिजल्ट को, ठीक है ना। तो अभी हम लोग चूँकि देख रहे थे यहाँ पे कि 2 के अलावा आया है मेरे पास में, 3, 5, 7 है, तो सब में 5 लगा देंगे। तो नाउ दिस इज़ आइसोमॉर्फिक टू, ठीक है। Z53 क्या होता है? तो ये Z2 होता है। 55 क्या होता है? ये 4 होता है। और 57 क्या होता है? ये 6 होता है। चूँकि सारा आपका प्राइम है, ठीक है, तो प्राइम के केस में डायरेक्टली ये आपका 53 2 हो जाएगा, 55 4 हो जाएगा, एक कम होता है, 57 6 हो जाएगा। तो ये इसका आइसोमॉर्फिक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आप कोई भी 2 पेयर लेंगे, जैसे 2 और 4 ही लेते हैं, तो उसका GCD क्या आता है? 2 आएगा, नॉट इक्वल टू 1। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका नॉट साइक्लिक हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा नॉन साइक्लिक, ये आपका साइक्लिक नहीं है। इसका मतलब ये जो आपको दिया था U 105, तो ये आपका क्या है? नॉन साइक्लिक ग्रुप है, राइट। इस तरीके से आप साइक्लिक है कि नहीं है ये आप बहुत आसानी से चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखिए, मान लीजिए मैं एक और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में सेकंड एग्जांपल है, U निकालना है मेरे को 720 का, ठीक है। तो U 720 कैसे निकालेंगे? देखिए, तो 720 का आप प्राइम फैक्टर कीजिएगा, तो प्राइम फैक्टर करने से आपको आ जाएगा 720 का, ठीक है, ऐसे आएगा ना, 5 × 9 × 16, ठीक है। तो ये एक्चुअली प्राइम फैक्टर में आ गया आपका 5 × 3 का स्क्वायर × 2 का पावर 4, ठीक है। अब चलिए, अब ध्यान ये देना है आपको
कि एक आपका 2 वाला आया है, तो 2 वाले को थोड़ा सा आप अलग करेंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे कर लीजिए, u एक तो आपको 2 का पावर 4 आया है, राइट, ठीक है। और ये सिंपली आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी होता है कि अगर u को आप इस तरह से प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं ना, तो ये जो है सारे प्राइम ग्रुप के साथ में ये क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक होगा। तो पहले इसको आप अलग अलग कर सकते हैं डेफिनेटली, 3 का स्क्वायर और इंटू u का पावर u5 ऐसे, ठीक है। अब देखिए जो 2 का पावर 4 वाला है, तो ये तो आपका उसमें जाएगा, जो मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि अगर आपको प्राइम 2 का पावर 4 वाला आता है, तो इस केस में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, ये वाला रिजल्ट को, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट को अप्लाई कीजिएगा, तो 2 का पावर यहाँ पे 4 है, तो ये आपका आ जाएगा क्या, तो दिस वन इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 पहले लेते हैं, फिर इंटू Z2 का पावर 4 - 2 कीजिएगा आप, तो आपका आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया इसका पहला वाला का, इंटू 3 का स्क्वायर, ये अदर देन 2 है, ठीक है। तो ये आपका सिंपली हो जाएगा Z, राइट, 5 3 का स्क्वायर, ओके। इस तरीके से हम लोग करेंगे, क्लियर है। और फिर U5 है, तो ये आपका हो जाएगा Z5 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z2 क्रॉस Z4 और 5 9 क्या आता है, तो ठीक है। तो 5 9 का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 3 का स्क्वायर माइनस 3 का पावर 1 आएगा, यानी आपका ये 3 आता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी 9 - 3 6 आएगा, 6, तो ये Z6 हो जाएगा, ठीक है, राइट। और 5 Z4 होता है, तो ये Z4। तो इस तरीके से ये आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो डेफिनेटली क्या है कि 24 या 26 का GCD 1 नहीं है, तो ये आपका क्या है, ये आपका नॉन साइक्लिक है, ठीक है। तो साइक्लिक है कि नहीं है, ये बहुत आप आसानी से पता कर सकते हैं इस आइसोमॉर्फिज्म वाले टेक्निक को यूज़ करके। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में सपोज कीजिए मैं ले लेता हूँ U, राइट, 14, ठीक है। तो U14 को आप कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे U 2 × 7, राइट। अब देखिए 2 × 7 है, तो एक तो आपका 2 आ गया है, तो 2 इसको पहले आप ऐसे आइसोमॉर्फिक कर लीजिए कि दिस इज आइसोमॉर्फिक टू U2 × U7, राइट। अब देखिएगा तो U2 क्या होगा, तो ये 2 वाले में जाएगा, तो ये आपका सिंपली हो जाएगा Z2, राइट, ओके। अच्छा U2 देखिएगा ना, तो U2 आपका ट्रिवियली, चूँकि मैंने आपको बताया था कि ये इसमें सिर्फ एलिमेंट 1 होगा, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका साइक्लिक ही हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा साइक्लिक वाला केस है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे कि ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा साइक्लिक वाला केस आ जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इट इज़ आवर साइक्लिक। और U7 क्या होता है, U7 जो है मेरा ये जो है अगर देखा जाए तो Z57, ठीक है, इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। सो इट इज़ आइसोमॉर्फिक टू नाउ, तो ये साइक्लिक है। और एक आपका Z6 आ रहा है, तो साइक्लिक का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो सारे ही साइक्लिक इसमें आ रहे हैं, तो ये आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि भाई ये साइक्लिक और Z6 आ जाएगा इसका वैल्यू, तो ये आपको फाइनली क्या मिलने वाला है, साइक्लिक मिलने वाला है, राइट, ठीक है। तो साइक्लिक है कि नहीं है, ये आप बहुत आसानी के साथ में इस तरीके से चेकआउट कर पाएंगे, राइट, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ आपको होमवर्क देता हूँ कि आप चेक करके बताइएगा कि साइक्लिक है कि नहीं है। U का पावर U के साथ आप ले लीजिएगा, ठीक है, 40, इसको चेकआउट कीजिएगा। फिर आप एक चेक कर लीजिएगा U 105, ये सब साइक्लिक है कि नहीं है, ये आपको चेक करके दिखाना है, क्लियर है, ठीक है। तो देखिए साइक्लिक है कि नहीं है, ये काफ़ी आसानी से आप चेक कर सकते हैं इस तरह के ग्रुप को, क्लियर है, ओके। एक देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड है आपका। फाइंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, आपको ये एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो आपको एलिमेंट भी पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। सो फाइंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप। ये आपको 2 ग्रुप दे रखा है, एक आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 है, एक आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 है। तो इन दोनों का डायरेक्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका एक एलिमेंट दिया हुआ है आपको, तो इसका आपको ऑर्डर पूछ रहा है। ये आपको ऐसे भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन को कि ये आपका एलिमेंट है 3779 U8 क्रॉस U10, यानी डायरेक्ट प्रोडक्ट का एक एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑप्शन आपको दे रखा है। देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, पहले ये आप देख लीजिए कि डेफिनेटली U8 के पास में जो एलिमेंट होगा तो वो होगा 1, ठीक है, 3 5 7, राइट। और जो U10 के पास में एलिमेंट होगा वो होगा 1 3, राइट, 7 और 9, तो ये होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे जो लिया गया है तो डेफिनेटली 3 7, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो 3 7 भी एक एलिमेंट होगा
और 7 9 भी एक एलिमेंट होगा, तो इसलिए ये दोनों का एक एक एलिमेंट दिया हुआ है। तो पहले हम इसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप प्रोडक्ट निकाल लीजिए कि इस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा, किसका, 3 7 का और इंटू 7 9 का। तो जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप ध्यान ये दीजिएगा, यहाँ पे कॉमा ले लीजिएगा, ठीक है। ध्यान ये दीजिएगा जो पहला वाला आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 7 को, तो ये चूँकि 8 से आया है तो इसका होगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 में, ठीक है। और जब आप 7 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले एलिमेंट को, तो ये चूँकि 7 और 9 जो दूसरा वाला एलिमेंट है ये आपका U10 का मेंबर है, तो इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 लगेगा, ठीक है। अब देखिए वैल्यू क्या आता है, तो 7 या 21 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है, रिमाइंडर। और यहाँ पे आपका 7 9 63 को अगर आप 10 से भाग करेंगे तो आपका रिमाइंडर 3 आएगा। तो जो एलिमेंट आ रहा है वो है एक्चुअली 5 3, ठीक है। तो 5 3 का ऑर्डर निकालने का तरीका क्या होगा, तो देखिए, तो 5 3 का हम लोग ऑर्डर ऐसे निकाल लेंगे, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 5 3। तो फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, डायरेक्ट प्रोडक्ट के एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो ऑर्डर ऑफ 5 3 इज इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 5 कॉमा ऑर्डर ऑफ 3, राइट, ठीक है। अब देखिए जो ऑर्डर ऑफ 5 है वो आप कहाँ से निकालेंगे, तो वो तो पहले ग्रुप से निकलेगा क्योंकि ये U8 का एलिमेंट है, ठीक है। तो U8 वाले में हमको आइडेंटिटी यानी 1 चाहिए, तो हम 5 का कितना लेंगे कि हमको 1 मिल जाएगा। देखिए तो 5 को अगर आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 5, ठीक है, एडिशन मॉडुलो 8 में, तो ये आपका आता है 25, ठीक है। और 25 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी 5 का स्क्वायर करने से आपका 1 आ रहा है, कह सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ 5 क्या है मेरा, 2 है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम 3 को देखेंगे तो ये चूँकि एडिशन आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 वाले का एलिमेंट है, राइट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एलिमेंट है। तो 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी आ जाए, इसका आइडेंटिटी भी 1 है, ठीक है। तो देखिए 3 को अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो ये आपका आ जाता है 81, ठीक है। और 81 क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 होगा मॉडुलो 10 में। तो अगर हम लोग मॉडुलो 10 का बात करें तो 3 का जो पावर है वो कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका एलसीएम, इसका जो ऑर्डर है 3 का वो 4 हो जाएगा। अब एलसीएम 2 और 4 का क्या होता है, 4 होता है। सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 4 है। तो जिस तरीके से हम लोग साइक्लिक ग्रुप में डायरेक्ट प्रोडक्ट में निकालते थे ऑर्डर, वैसे ही यहाँ पे भी करते हैं। तो ये अभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए अच्छे से। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, डेफिनेटली चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।